हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप ज़रूर छोटी छोटी मगर अच्छी आदतें बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे ये छोटी छोटी आदतें एक साथ मिलकर असाधारण परिणामों को जन्म देती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे, मैं आपको एक घटना से समझाती हूँ। वर्ष 2003 ग्रेट ब्रिटेन ने प्रोफेशनल साइकिलिंग का आयोजन किया था। मैं आपको बता दूँ, लगभग 100 वर्ष का समय हो चुका था। ब्रिटेन ने ओलंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल नहीं जीता था। इससे पहले ब्रिटेन ने वर्ष 1908 में पहला गोल्ड मेडल जीता था। साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर दे फ्रांस में 110 वर्षों से लगातार ब्रिटेन खराब प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश साइकिलिंग में कुछ ऐसा हुआ कि वे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ था? ब्रिटिश साइकिलिंग में एक नए कोच ब्रेल्सफोर्ड शामिल हुए। ब्रेल्सफोर्ड बाकी कोचेस से काफ़ी अलग थे। उनका मानना था कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ये तलाश करें कि इसमें हम क्या मामूली सुधार कर सकते हैं। उनका कहना था, साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उन्हें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए और हर छोटे हिस्से में अगर 1% का भी सुधार किया जाए, तो जब हम इसे समग्र रूप से यानी कि इकट्ठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि हम बहुत अधिक बदलाव कर चुके हैं। ब्रेल्सफोर्ड और बाकी कोचेस ने मिलकर इन मामूली बदलावों की शुरुआत, उन्होंने सबसे पहले साइकिल पर ध्यान दिया। उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिज़ाइन करवाया ताकि वो और आरामदेह और सुविधाजनक हो सके। टायर्स पर अल्कोहल लगवाया ताकि उससे सड़क पर ग्रिप अच्छी बनी रहे। हर साइकिलिस्ट को इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने को कहा गया ताकि मांसपेशियों का तापमान हमेशा आदर्श बना रहे। बायोफीडबैक सेंसर की मदद से ये जानकारी हासिल की गई कि किसी खास वर्कआउट के बाद एथलीट का शरीर किस स्थिति में रहता है। साइकिल चलाने हेतु प्रयुक्त होने वाले सूट्स के बजाय उन्होंने इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। ब्रेल्सफोर्ड ने इसके अलावा भी कई बदलाव किए जो कि उनकी टीम ने अनदेखा कर दिया था। उन्होंने एक सर्जन की मदद से यह प्रयोग किया कि कौन सा मसाजिंग लोशन मसल्स को जल्दी ठीक कर देता है। उन्होंने यह भी बताया कि साइकिलिस्ट को सोने के लिए किस तरह के गद्दे और तकिए लेने चाहिए। साइकिलिंग ट्रक को अंदर से वाइट पेंट कराया ताकि मामूली से धूल कणों को भी आसानी से देखा जा सके और उनकी तुरंत सफाई की जा सके, ताकि इससे साइकिल की रफ्तार पे किसी भी तरीके का बुरा प्रभाव ना पड़े। ऐसे छोटे छोटे सुधारों का परिणाम आश्चर्यजनक रहा। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के 5 वर्ष बाद ही वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का दबदबा रहा और उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद उनके जीत का सिलसिला कभी नहीं रुका। जहां कदम रखते जीत उन्हीं की ओर खींची चली आती। आपको बता दूं कि यह टीम 2007 से 2017 के बीच 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में 66 गोल्ड मेडल जीत चुके थे। इसके अलावा 5 बार टूर दे फ्रांस भी जीते। साइकिलिंग के इतिहास में यह सबसे बड़ी सफलता का दौर माना जाता है। अब इस कहानी का सार क्या निकला? बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़े प्रयास जैसे वजन घटाना, चैम्पियनशिप जीतना, बिजनेस एक्सपेंशन, ये सब बड़े काम हैं, बड़े गोल हैं।
और इन बड़े गोलों को हासिल करने के लिए प्रयास भी अधिक करना पड़ता है। ये जो प्रयासों की सीढ़ी है, ये छोटी छोटी हैबिट से ही बनती है। ये छोटे बदलाव ही आपके जीवन में एक दिन बड़े बदलावों का कारण बनेगी। उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, अपनी डाइट को अचानक से ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो करने लगते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, अचानक से चेंज की हुई डाइट से कुछ ही दिनों में वो बोर हो जाते हैं और उनको ये डाइट टेस्टलेस लगने लगती है और कुछ दिन के बाद ही अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पर वापस आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी के साथ यही होता होगा। कुछ लोग अपना गोल अचीव कर लेते हैं जबकि कुछ लोग नहीं। दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? फ़र्क है उनके रास्ते का चुनाव। यानी मंजिल तो एक है लेकिन उस मंजिल तक जाने के रास्ते कई हैं। अब सोचना ये है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। जैसे अगर रास्ता खूबसूरत नज़ारों से भरा हो तो हमें मंजिल तक पहुंचने तक का सफ़र रोमांचक लगेगा। वहीं रास्ता ट्रैफिक से भरा हो तो हमें वही रास्ता थकाऊ और बोरिंग लगने लगेगा और मंजिल तक पहुंचना एक कठिन कार्य लगेगा। वही बात वेट लॉस के साथ भी है। जैसे हमको अपने आप से ये पूछना है कि वेट आखिर हमको क्यों घटाना है। दिमाग आपको इसके कई सारे जवाब देगा। हो सकता है आप अट्रैक्टिव लगना चाहते हो, ये भी हो सकता है आप हेल्दी रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, या कोई और रीज़न। जो भी उत्तर आपको सबसे ज़्यादा सही लगे उसी पर फोकस कीजिए और उसको इमेजिन भी करिए और अपने आप को वैसा बनते हुए, वैसा करते हुए भी देखिए। ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। आगे इस गोल को पूरा करने के बीच में कई छोटे छोटे हैबिट्स बनानी होंगी। हम एक साथ ही बड़े गोल को सेट तो कर लेते हैं पर भूल जाते हैं कि उस गोल को पूरा करने के लिए कई सारी छोटी छोटी हैबिट्स भी बदलनी पड़ती हैं। दोस्तों, अपने गोल को अचीव करने से पहले हमें छोटे छोटे हैबिट्स बनाने होंगे। कुछ आदतों में सुधार करना होगा। बहुत बड़े नहीं पर 1% सुधार की ज़रूरत ज़रूर है। और अगर 1% सुधार रोज़ हम करेंगे तो इसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ओवर ईटिंग की आदतें। कई लोगों को देखा है खाना खपत करने की कोशिश में वो ओवर ईटिंग करते हैं। इससे बचना होगा। ये आप पहला कार्य कर सकते हैं। अगर ये कार्य करने में आप सफल हो जाते हैं तो दोस्तों आप दूसरी हैबिट को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी हैबिट ये हो सकती है कि अपने घर के अंदर रखे हुए फास्ट फूड आइटम्स को अपने घर से बिल्कुल निकाल दें। अगर दोस्तों इस पर भी आप सटीक उतरे तो आप तीसरी हैबिट को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वज़न कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें मीठी चीज़, खास करके चीनी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि चीनी को अवॉइड ही किया जाए। अगर नहीं कर सकते तो उसका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढिए, जैसे गुड़ या फिर शहद। ये सारे चेंजेस करने के बाद अब आगे आप सुबह जब भी उठते हों तो एक्सरसाइज करने की आदत डालनी शुरू करें। पहले 5 मिनट और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। दोस्तों, आदतों को बदलने में समय लगता है और उसका रिज़ल्ट आने में भी। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। शुरुआत में शायद बदलाव आपको दिखे भी नहीं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको याद रखना है कि छोटे छोटे बदलाव ही मिलकर असाधारण परिणामों को जन्म देते हैं। अगर हम हर रोज़ 1% भी अपने अंदर अच्छे बदलाव करते हैं तो साल में हम 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। वहीं अगर आप इसके विपरीत कार्य करते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। भले ही सफलता या असफलता छोटी हो, वही एकत्र होकर कई गुना हो जाएगी। इसीलिए अपने आगे आने वाले जीवन का
या कहें आप अपने आप को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आज से ही मेहनत करनी शुरू करनी होगी। 1% ही बदलाव करिए, लेकिन रोज़ करिए। ऐसा नहीं कि आज किया कल भूल गए। 1% बदलाव रोज़, तभी तो आप साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बन पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे दी हुई ये जानकारी आपको पसंद आ रही है या आपको लगता है कि इससे मेरे जीवन पे कुछ न कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़े, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है। नए वीडियोस में मैं इससे संबंधित और भी जानकारियां लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।